आपको पीछे बैक में जो कुर्तियों में आजकल तीरा लगाते हैं, जैसे शर्ट में लगाते हैं तीरा, वैसे ही कुर्ती में लगाते हैं। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे इसकी कटिंग होती है और फिर कैसे इसकी स्टिचिंग होती है। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी मैं आपको, तो मेरी वीडियो एंड तक देखिए। तो ये हमने अपनी कुर्ती का कपड़ा ले लिया है। मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया, जितना मेरे को घेरा चाहिए उससे मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा ये 4 फोल्ड कर लिया है। अब ये हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि ये जो तिरछा कपड़ा है हमारा वो निकल जाए। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो तीरा हम लगाते हैं इसमें एक मेन बात ध्यान रखनी है, इसमें या तो फिर कॉलर ही अच्छी लगती है चाइनीज कॉलर, या फिर बैक में हमें 2.5 इंच का या 2 इंच का बैक गला रखना चाहिए, उसी में अच्छा लुक आता है इसका। डीप गले में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसमें कॉलर लगाऊंगी। तो हमें कॉलर के अकॉर्डिंग 7.5 इंच हमें कंधे ले लेने हैं और 7.5 इंच हमें मोढे ले लेने हैं। 7.5 इंच लेने हैं हमें, क्योंकि इसमें हमें डीप गले में ये चीज़ कम दी जाती है। जैसे हम ओपन गला कर रहे हैं तो कंधे मोढे कम लिए जाते हैं 6.5 और कॉलर लगाते हैं उनमें हमें एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं 1 इंच। अब जितना हमारा ब्रेस्ट साइज है उस पर निशान लगाना है। ये सेम जैसे कुर्ती कटिंग होती है और सारी मार्किंग ऐसे होगी सूट की। ऊपर से 14 इंच पे हमें कमर का और ऊपर से 21 इंच पे हिप का निशान लगाना। जितनी कमर है हमारी उसमें कमर के अकॉर्डिंग लगाना है। और जितनी हिप है का 1/4 करके हिप पे लगाना है। तो इनको अब मिला देना है। अब जितनी हमें सूट की लंबाई रखनी है, मेरे को यहाँ पे 47 इंच तैयार करनी है कुर्ती, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 48.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि नीचे से मेरे को सिलाई का ही मोड़ना, उसमें 1.5 इंच काफ़ी रहता है। अब जितना नीचे घेरा रखना है, ए शेप देनी है, तो जितने हमने साइज लिया उससे 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा ले दो। अगर स्ट्रेट लेना है तो जितना हिप लिया उतना लेना है। मेरे को ये स्ट्रेट बनाना है, इसलिए जितना मैंने हिप लिया उतने पे निशान लगाने हैं। अब ये मैंने सिंपल कुर्ते की तरह इसकी कटिंग कर ली है। सिंपल कुर्ते की कटिंग मैंने अपनी वीडियो में मैंने दिखा भी रखी है कि सिंपल कुर्ते की कटिंग कैसे करनी है, वो आप देख सकते हो वीडियो में। और बिल्कुल नॉर्मल निशान है ये हमारे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना हमें। जितना हम बैन या कॉलर का गला बनाते हैं उसी तरह से मैंने कुर्ती पे निशान लगा लिया। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है।
बैक पार्ट ले लिया है, फ्रंट अलग कर दिया है, बैक पार्ट ले लिया हमने। तो अब इसमें यहाँ से हमें 4 या 4.5 इंच पे हमें यहाँ से आर्म होल की साइड निशान लगा लेना है। 4 पे लगाओ, 4.5 पे, जितना हमें, जैसे चौड़ाई में तीरा ज़्यादा अच्छा लगता है तो चौड़ा बना सकते हैं, जैसे हमें चौड़ाई कम चाहिए तो हम 3.5 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 या 4.5 ले लूँ, तो 4 तो नॉर्मल है बिल्कुल। तो मैंने ये एक 4 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब बीच सेंटर से हमें यहाँ पे 4 लिया है तो यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लिया है, ये लगा लिया है। अब स्केल से इसको तिरछा मिला देना है। तिरछा मिला के अब इसको यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा राउंड राउंड में लेते हुए इस पे शेप दे देनी है, राउंड शेप दे देनी है थोड़ी थोड़ी, जिससे कि इसकी शेप देंगे, इससे हमें ये बहुत सुंदर तीरा बनेगा। राउंड शेप में थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप दे देनी है इसमें। और ज़्यादा राउंड शेप देना चाहो तो यहाँ से 1 इंच उठा के और भी ज़्यादा राउंड शेप दे सकते हो आप। जैसे 1 इंच उठा लिया, ये मैंने आधा इंच पे दी थी राउंड शेप, और 1 इंच पे देनी है तो और ऊपर उठा के और इसको धीरे धीरे इसको यहाँ से फिर गोलाई में लेते हुए ऐसे, वो आपको जैसी पसंद है वैसे दे लेना। ज़्यादा डीप पसंद है तो 1 इंच पे, और नहीं तो 1/2 इंच पे। इस तरह से हमें राउंड शेप दे देनी है। यहाँ से 4 इंच पे, यहाँ से 8 इंच पे। अब इसको यहाँ से हमें कट कर देना है, जो शेप अच्छी लगे उस पे कट कर देना है आपको, जिस तरह से। ये सूट बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया मैंने, कोई झंझट नहीं बताया। अब ये जो हमने कट किया है ये पीस, अब बैक पार्ट को हमें रख देना है। ये जो तीरा हमने कट किया है, अब हमें इससे 1 इंच चौड़ा भी 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे ये हमारा कितना आ रहा है, 16 के लगभग आ रहा है, तो हमें 17 या 17.5 इंच चौड़ा एक कपड़ा चाहिए। और जिसकी लंबाई 8 है हमारी, तो 9 इंच हमें लंबा चाहिए, क्योंकि 1 इंच हमारा 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। और डबल, जितना हमारा डबल फोल्ड है उतना डबल फोल्ड एक कपड़ा लेके, और जितनी इस तीरे को रखना है उसके ऊपर, जितना हमारा ये तीरा है। अब इसको एक इंच एक्स्ट्रा निशान लगा देने हमें। ध्यान रहे, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ही हमें तीरे वाली कुर्ती कटिंग करनी है। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बच रहा, उसके बाद ही तीरा कटिंग करना है हमें। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा था, तो 1 इंच मैं ऊपर एक्स्ट्रा ले रही हूँ। एक इंच लंबाई में और 1 इंच चौड़ाई में, ये हमारा सिलाई में जाएगा। अब इसको सीधा मिला लेना है। और इसकी कटिंग कर देनी है। अब इस तरह से जो निशान हमने लगाए हैं इसके ऊपर हमें कटिंग कर देनी है। एक तो ये तरीका है तीरा काटने का। अब ये जो हमारा चैक है, तो चैक तिरछा आएगा तो बैक साइड अलग से लुक बनेगा तीरे का। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है इतना कि मैं तिरछा तीरा निकाल सकती हूँ। उरेब में जो बोलते हैं, तो मैं उरेब में निकाल सकती हूँ। उरेब के लिए मैं ये इसको खोल के रखती हूँ, तीरे को खोल के रखूंगी कपड़े के ऊपर, तिरछेपन में, उरेब में। अब खोल के रख के फिर मैं ये तीरा कट करूंगी। मेरे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये इसमें थोड़ा हमें कपड़ा ज़्यादा लगता है इस तीरे में। इस तरह से उरेब में काटते हैं तो, लेकिन हमारा लुक बड़ा अच्छा आता है तीरे का। तो मैं, और सेम वही तरीका है कि 1 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना है। तो 1 इंच मैं लंबाई में बढ़ा दूंगी इसका, और 1 इंच इसका ये चौड़ाई में बढ़ा दूंगी।
आधा इंच इधर बढ़ाना पड़ेगा, आधा इंच इस साइड बढ़ाना पड़ेगा, तब हमारा सेंटर बिल्कुल ठीक आएगा। इनको भी अब सीधा मिला देना है। एक्स्ट्रा भी निकालना है, कपड़ा कम नहीं होना चाहिए तीरे में, जब लगाते टाइम दिक्कत ना आए हमें कोई। ये मेरा इस साइड से थोड़ा कम लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं इस साइड खिसका के थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ। क्योंकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम बाद में निकाल सकते हैं इसमें से, तीरा जब अटैच करेंगे तब हमें आइडिया आ जाएगा इसका, सेंटर करेंगे तब। लेकिन छोटा ना रहे तीरा, फिर हमारे पीछे से कंधे खींचे खींचे लगेंगे अगर छोटा रहा तो। अगर हम लाइनिंग की कुर्ती पे तीरा लगा रहे हैं तो सीधी लाइनिंग है तो बैक में तीरा में तिरछी लाइनिंग का लगाना है। इससे लुक भी अच्छा अलग से आएगा कुर्ती में कुछ। ये मैंने तीरा कटिंग कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको अटैच करना है बैक में, प्रेस से कैसे रेडी करना है। देखो ये हमारा इस तरह का तीरा बन गया, इसका अलग ही लुक दिखेगा पीछे। चाक ये जो चैक जो आ रही है ना, इसकी वजह से तिरछे आ गई है, इससे हमारा अलग ही लुक आएगा कुर्ती में। हम सीधा जोड़ते तो इतना अच्छा लुक नहीं बनता, और तिरछे में अच्छा अलग से लुक आएगा। तो मैं अब आपको बताती हूँ कैसे इसको कुर्ती पे अटैच करना है। अब हमें इस कपड़े पे प्रेस कर लेनी है, और प्रेस करके ये जो तीरा है इसका जितना हमारा सिलाई में जाता है उतना कपड़ा 1/4 इंच पे हमें ऐसे प्रेस करनी है। इस तरह से एकदम प्रेस से जमा लेना है इसको, और यहाँ पे नोक अच्छे से बनाते हुए सेट करनी है इसको नोक को। इससे हमें लगाने में बड़ी आसानी रहेगी, और हमारा तीरा बिल्कुल फिनिशिंग से लगेगा। अगर इस तरह से पहले हम तैयार कर लेंगे तीरे को प्रेस से, तो मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से बता रही हूँ लगाना। आप सेम ऐसे बनाओगे तो आपको बहुत परफेक्ट बनेगा तीरा। और इस तरह से ही हमारा तीरा कुछ रेडी हो गया। देखो अब इसको कुर्ती पे कैसे अटैच करना है मैं आपको बताती हूँ। हमारा बैक साइड है जिससे हमें तीरा अटैच करना है कुर्ते का। अब इस पे मैं आपको बताती हूँ कैसे अटैच करना है, इसको कैसे लगाना है। अब ये जो हमारा सेंटर है तीरे का, इस पे हमें एक सीधी लाइन लगा लेनी है छोटी सी, और इस तीरे पे भी हमें छोटा सा सीधा निशान लगा लेना चौक से। अब यहाँ पे जो तीरा लगाएंगे तो जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना हमें ऐसे निशान लगाना है चाक से, कि जितना जितना हमारा सिलाई में जाता है उतना उतना हमें निशान लगा लेना है। इस तरह से इतना इतना जितना बिल्कुल बराबर बराबर निशान लगा लेना है इस पे ऐसे। और फिर ये जो निशान है इस पे नोक पे हमें नोक रख लेनी है, और जो ये निशान लगाए हैं उनके ऊपर ऊपर तीरे को रखना है इस तरह से। इस तरह से ये हमें अंदाजा आ जाएगा हमारा कपड़ा बिल्कुल नीचे इतना ही जाएगा, जितना बराबर बराबर, ना तो ज़्यादा जाएगा ना कम जाएगा। और इस पे अब हमें या तो सुई धागे से कच्ची सिलाई लगा देनी है, या आलपिन है तो आलपिन लगा लेनी है, ताकि हमारा लगाते टाइम दाएं बाएं ना खिसकेगा तीरा। इससे बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। ओलपिन या कच्ची सिलाई लगाने के बाद सुई धागे से कच्ची सिलाई लगा लो, या तो ये नोक का हमें ध्यान रखना बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। एक पिन हमें नोक के ऊपर लगानी है बिल्कुल ऐसे। और फिर ये निशानों का ध्यान रखते हुए बिल्कुल फिनिशिंग से हमें इस पे ये पिन अप करना ओलपिन से, इस तरह से लगाते हुए अब मैं आपको
सिलाई लगा के दिखाती हूँ इसके ऊपर सिलाई कैसे लगानी है। अब ये मैंने मशीन पे सुई में धागा डाल दिया इसी कलर का। अगर आप कंट्रास्ट लगाना चाहो तो कंट्रास्ट धागा भी लगा सकते हो, जैसे स्किन कलर या ब्लैक कलर का लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। इसके ऊपर अच्छा लुक आएगा, उभरी हुई सिलाई दिखेगी तो। लेकिन मैंने सेम कलर का धागा लगाया है। अब ये पास वाली ओल पिन इसको निकाल लेना है और धीरे धीरे किनारी पे, बिल्कुल किनारी पे हमें फिनिशिंग से बिल्कुल ध्यान से सिलाई लगानी है। इसमें सिलाई में बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए। रोक रोक के हमें ये ध्यान रखना चाहिए, नीचे जो हमने सिलाई के लिए छोड़ा था उतना ही सिलाई में जाना चाहिए, तो से जो निशान लगाया था। अब नोक बनाने के लिए यहाँ पे लेके आना है, सुई को सेंटर में रख के बिल्कुल सुई नीचे होनी चाहिए और अब इसको ऐसे घुमा लेना है ताकि ये नोक अच्छे से बन जाए हमारी फिनिशिंग से। अब घुमाते हुए फिर इसी तरह से सिलाई लगाते हैं। अब इस सिलाई का एक पैर का मार्जिन रख के डबल सिलाई कर देनी है हमें। अब सिलाई हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए फिनिशिंग में। एक पैर का बिल्कुल बराबर मार्जिन रखना हमें, ये नहीं छोटा बड़ा मार्जिन नहीं रखना, कम या ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल एक पैर का होना चाहिए। फिर नोक बनानी उसी तरह से लग के बीच में नीचे सुई और इसको यहाँ से घुमा देना है इस तरह से। कुर्ती पे अटैच करने के बाद देखो इस तरह की लुक आई है। देखो हमारा कितना फिनिशिंग से तीरा लगा है। अगर आप भी इसी ट्रिक से बनाओगे तो आपका भी इतनी ही फिनिशिंग से तीरा लगेगा। ये जो हमने तिरछा उरेब में काटा था इसकी वजह से हमारा और भी अलग लुक आ रहा है इसमें तीरे में। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा बड़ा छोटा बड़ा आ रहा है साइडों से, इसको फोल्ड कर लेना है और फ्रंट पार्ट लेना है अब हमें कुर्ती का फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखते हुए जितना हमारा कटिंग की थी हमने जो, उसके अकॉर्डिंग अब हमारी कटिंग हो जाएगी। ये फ्रंट की हमने थोड़ी सी ये आगे की छटाई कर रखी है आर्म होल की, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इधर से इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये हमारा बिल्कुल बराबर हो गया, इसलिए इतना ही एक्स्ट्रा था हमारा। देखो ये इस तरह से। अब इसको बैक का हम थोड़ा 2 या 2.5 इंच की शेप देख के गला कट करना चाहें तो वो कर लें, या फिर कॉलर लगाना चाहें तो कॉलर लगा लो, बैंड पट्टी लगाना चाहो तो बैंड पट्टी लगा लो। लेकिन डीप गले में तो ये फिर सारा ही आ जाएगा। 4 या 5 इंच का गला होना, इसलिए इस पे छोटा ही गला अच्छा लगता है।